हाय भाई लोगों, आज हम बात करते हैं नीलगिरी पर्वत। इंडिया के अंदर जो नीलगिरी पर्वत है, जिसे प्रथम भारत का पहला बायोस्फीयर कहते हैं, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आज के चैप्टर को हमारा क्या है, नीलगिरी। मैं इसकी पहले तो लोकेशन बताता हूँ, लोकेशन के साथ पढ़ाऊँगा। ये हमारा इंडिया हो गया। ये हमने इंडिया का क्या बना दिया, ये हमारा क्या होगा, द्वीप हो गया। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं, आज बात करने वाले क्या है, नीलगिरी पर्वत। हम इसमें क्या क्या चीज़ जानेंगे, हम नील पर्वत के बारे में, ये किन राज्यों के बीच में है, पहला ये किन राज्यों में है, कितने नेशनल पार्क हैं, कितने नेशनल पार्क हैं। ठीक है, इसे कब बायोस्फीयर कैसे घोषित किया, और भी हम इसके बारे में जानकारी को जानेंगे। अब ये वाली जो लोकेशन जो है, यहाँ ये कर्नाटक हो गया, ये केरल हो गया, और ये तमिलनाडु। ठीक है, अब ये वाला क्या होगा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। अब इन तीनों के बीच में देखोगे तो यहाँ पर क्या है हमारा, ये मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्या है हमारा, ये बन गया नीलगिरी पर्वत। ठीक है, ये हमारा नीलगिरी पर्वत बन गया भारत के तमिलनाडु, केरल, और मैं ये लिखता हूँ नीलगिरी पर्वत। अब हमारा जो नीलगिरी पर्वत जो है, ये किन किन राज्यों में है। नीलगिरी पर्वत जो है वो 3 राज्यों में पड़ता है, केरल, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, अब मैं इसको जूम करता हूँ, सिर्फ नीलगिरी पर्वत का ही क्या भाग बनाते हैं। ये मैं इंडिया का पूरा मैप मिटा देता हूँ, आपको लोकेशन के लिए बताया था मैंने। अब हम क्या करते हैं, सीधे नीलगिरी पर्वत का ही क्या भाग बना देते हैं, नीलगिरी पर्वत को ही क्या बना देते हैं इस तरीके से। ये जो भाग जो बन गया हमारा, क्या बन गया, नीलगिरी पर्वत का। ठीक है, ये हम देखें तो ये वाला भाग जो है वो कर्नाटक, ये भाग देखें तो तमिलनाडु में है, ये भाग देखें तो केरल में है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, एक नदी है, कौन सी नदी गई है, इस नदी का नाम क्या है, कावेरी नदी। मैं फिर भी यार इंडिया का मैप एक बार बना देता हूँ तुम्हें कुछ समझाने के लिए। जैसे कि हमारा जो नीलगिरी पर्वत जो है, ये क्या है, देखा जाए तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये दोनों घाटों पर क्या है,
स्थित है। ये दोनों घाटों पर स्थित है। कौन कौन से दो घाट? दो घाट में बता देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर। एक हो गया पूर्वी घाट, एक हो गया पश्चिमी घाट। आप कंफ्यूज ना होना चाहिए, मैं आपको यहाँ एक लोकेशन में बता देता हूँ। मैंने ये नीचे का बता देता हूँ इतना। ये आपको पता है कि इंडिया का ये वाला जो ये जो पहाड़ है इसको क्या बोलते हैं हम? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। इस वाले को बोलते हैं हम पूर्वी घाट। ठीक है। अगर हम इसे ज्योग्राफिकल भाग देखें, अगर हम इसको ज्योग्राफी के द्वारा देखें, ज्योग्राफी के अंतर्गत देखें, तो ये जो नीलगिरी जो पर्वत जो है, नीलगिरी पर्वत जो है, तो हमारा ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है, पश्चिमी घाट का हिस्सा भाग है। अगर हम ज्योग्राफिकल देखें तो नीलगिरी पर्वत को, तो ये क्या है हमारा पश्चिमी घाट का, इस पश्चिमी घाट का क्या है भाग है। और वैसे देखें, अगर हम वैसे देखें तो ये दोनों का भाग है, पूर्वी घाट का भी पश्चिमी घाट का भी। ये नीलगिरी पर्वत पूर्वी घाट पर भी है, पश्चिमी घाट पर भी है। वैसे ज्योग्राफिकल क्या है, पश्चिमी घाट का भाग है। ठीक है। अब इस पे देखें, इस नीलगिरी पर्वत के अंदर हमें दो प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है, दो प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। ये जो पूर्वी घाट वाला हिस्सा जो है, पूर्वी घाट वाला हिस्सा जो है, इस पे क्या है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपात, उष्ण कटिबंधीय पर्णपात वनस्पति देखने को मिलती है। देखा यहाँ पर देखा जाए तो लाल चंदन, आपने देखा होगा, तो वो क्या है, इस पूर्वी घाट पर ही क्या मिलती है। ठीक है। अब पश्चिमी घाट में जो किस तरीके की वनस्पति पाई जाती है, पश्चिमी घाट में हमने पूर्वी घाट तो देख लिया, पूर्वी घाट में उष्ण कटिबंधीय पाई जाती है पर्णपात वाली, और इस बार क्या पाई थी, इस बार उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। ठीक है। अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें, अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो उधर वनस्पति जो हमारी क्या है, एक प्रकार से सदाबहार देखने को मिलती है, और पूर्वी घाट पे एक प्रकार से पर्णपाती वनस्पति देखने को मिलती है। ठीक है। अब हम एक बात और बताता हूँ, ये जो नीलगिरी पर्वत जो है भारत का एकमात्र पहला बायोस्फीयर है। नीलगिरी पर्वत जो है ये भारत का पहला बायोस्फीयर है, जिसे हमने 1986 में बायोस्फीयर घोषित किया। ठीक है। नीलगिरी पर्वत जो है भारत का पहला बायोस्फीयर है, जिसको 1986 में क्या है, घोषित किया। अब और बात कर लेते हैं इसके बारे में।
ये मैं मिटा देता हूँ, ये वाले भाग मिटा देता हूँ, बहुत सही है, उसको रहने देता हूँ। इस वाले को मिटा के मैं थोड़ी सी और बताता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो नीलगिरी पर्वत जो है, इसके पास में इधर को क्या है, ऐसी छोटी छोटी कुछ पहाड़ियां हैं। क्या है इधर छोटी छोटी, क्या है, कुछ पहाड़ियां हैं, जिस पहाड़ियों को हम क्या कहते हैं, ये जो कर्नाटक, ये जो नीलगिरी पर्वत हो गया, नीलगिरी पर्वत के पास में कर्नाटक वाला जो भाग जो है, जिस वाला जो कर्नाटक में पड़ता है, उसके पास में क्या है, कुछ पहाड़ियां हैं, जिन पहाड़ियों को हम मैसूर हिल की पहाड़ी कहते हैं। इन पहाड़ियों को हम क्या बोलते हैं, मैसूर हिल की पहाड़ियां बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत पर क्या है, अब हम बात करें नेशनल पार्क की। नीलगिरी पर्वत पर नेशनल पार्क की जो संख्या जो है 8 है। नीलगिरी पर्वत पर संख्या जो नेशनल पार्क की है वो क्या है, 8 है। अब हम एक एक करके इस नीलगिरी पर्वत पर, वीडियो लंबी हो जाएगी कोई बात नहीं, पर अब जो नीलगिरी पर्वत पर हम बात कर लेते हैं नेशनल पार्क की। जो नेशनल पार्क है नीलगिरी पर्वत पर 8 नेशनल पार्क हैं, और मैं उन नेशनल पार्क की बात कर लेता हूँ, जिससे आपको सही समझ में आएगा कौन कौन से नेशनल पार्क हमारे इस नील बायोस्फीयर पर मौजूद हैं। ठीक है, इसको मैं क्रम से लिखूंगा, नीलगिरी पर्वत पर, इसको मिटा दूं, मिटा के थोड़ा सा ऊपर की साइड में बना देता हूँ नीलगिरी पर्वत को। ठीक है, नीलगिरी पर्वत की जो लोकेशन जो है मैं यहाँ बना देता हूँ, जिससे कि आपको भी दिक्कत ना हो और मुझे भी दिक्कत ना हो। ठीक है, ये कर्नाटक वाला भाग हो गया, ये तमिलनाडु वाला भाग हो गया, ये केरला वाला भाग हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेशनल पार्क की। नीलगिरी पर्वत पर नेशनल पार्क की पहला नेशनल पार्क मैं यहाँ पर ऐसे करके ये नेशनल पार्क बना देता हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। ये मैं क्रम बाई क्रम बना देता हूँ, जिससे कि आपको पता रहेगा कौन सा नेशनल पार्क किसके ऊपर है। ये जो नेशनल पार्क है इसको हम ब्रह्मगिरी नेशनल पार्क क्या है, ये ब्रह्मगिरी नेशनल पार्क है, जो हमारा ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य। ये क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य नीलगिरी पर्वत पर। ठीक है, एक तो ब्रह्मगिरी हो गया। अब हम बात करते हैं इसके नीचे, ये क्या है, ये कहाँ पे है, ठीक है, ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है। अब हम इसके नीचे एक क्या है, एक नेशनल पार्क को और देखते हैं, जिसका नाम हमें देखने को मिलता है, ये इस ब्रह्मगिरी के जस्ट नीचे का क्या है, एक नेशनल पार्क और है, जिसे हम आलम
आलम वन्यजीव अभ्यारण्य, आलम वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है बोलते। अब हम इधर देखें इसके नीचे, यहाँ पर देखने को मिलता है हमें क्या, शांत, ये मिलता है देखने को शांत नेशनल अभ्यारण्य, ठीक है। नेशनल पार्क देखने को मिलता है हमें, नेशनल पार्क। जो इन दोनों की लोकेशन को बताया जाए, ठीक है, इन दोनों को बताया जाए तो ये जो है इस केरला वाले भाग में, मैं यहाँ पर भी लोकेशन को बता देता हूँ। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, ये हमारा कर्नाटक में हो गया, आलमगिरी की हो गया, वन्यजीव अभ्यारण्य शांत हो गया। फिर इसके जस्ट इधर को देखते हैं, यहाँ ये क्या है, ये केरला में, केरल में है, ठीक है। ये आलम और शांत नेशनल पार्क जो है वो किस जगह मिलेंगे हमें देखने को, मैं आपको यहाँ पर इन दोनों के गैप में लिख देता हूँ, केरल में, ठीक है, ये केरल में मिलेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं एक नेशनल पार्क को और देखते हैं। इस नेशनल पार्क को हम नागरहोल नेशनल पार्क बोलते हैं, ठीक है, नागरहोल नेशनल पार्क, ठीक है, नागरहोल नेशनल पार्क। फिर इसके नीचे देखेंगे एक नेशनल पार्क और मिलता है देखने के लिए हमें, जिसका नाम बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क। इसके नीचे एक नेशनल पार्क और मिलता है, ठीक है, लोकेशन चाहिए ना, इसमें क्रम में क्रम बना देना, जैसे ब्रह्मगिरी आलम शांत, ब्रह्मगिरी आलम शांत, नागरहोल बांदीपुर और बाइनेट, ठीक है, नागरहोल बांदीपुर और बाइनेट, ठीक है। ये हमारे क्या है, नीलगिरी पर्वत पर है। नीलगिरी पर्वत कितने हो गए, एक ब्रह्मगिरी हो गया। अगर हमारा पेपर में आ जाए कि नागरहोल नेशनल पार्क किस बायोस्फीयर है, किस पर्वत पर है, नीलगिरी पर्वत पर है, किस बायोस्फीयर के अंदर आते हैं, नीलगिरी बायोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एक सीधी सीधी बात हुई हो गई। और हम देख लेते हैं, ये दो नेशनल पार्क और देखने को मिलते हैं हमें इसके पास में। अगर हम देखें तो इसके पास में दो नेशनल पार्क और देखने को मिलते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पर दो देखने को और मिलते हैं नेशनल पार्क, ठीक। एक नेशनल पार्क का नाम है तलाई मलाई, तलाई मलाई, ठीक है। एक का नाम होगा तलाई मलाई और एक नेशनल पार्क नहीं यार, इस वाले का होगा मधुमलाई, सॉरी, इसका होगा मधुमलाई नेशनल पार्क, और जस्ट मधुमलाई के जस्ट ऊपर को है तलाई मलाई नेशनल पार्क, ठीक है। नीलगिरी पर्वत पर अगर हमें तलाई मलाई, मधुमाई, बाइनेट, बांदीपुर, नागरहोल, आलमगिरी, शांत या ब्रह्मगिरी, कोई भी नेशनल पार्क पूछ ले या किस पर्वत पर है, तो किस पे है हमारे, नीलगिरी पर्वत पर है, ठीक है। अब यहीं पर हम देखने को मिलता है इस तलाई मलाई के जस्ट ऊपर को देखने को मिलता है
ये तमिलनाडु वाले भाग में यहाँ पर मिलता है क्या, कावेरी, कावेरी नेशनल पार्क, ठीक है। और कावेरी नेशनल पार्क के जस्ट नीचे को एक मिलता है, देखने को कहीं बिलीगिरी रंगा, ठीक है, बिलीगिरी रंगा, रंगा नेशनल पार्क, ठीक है। ब्रह्मगिरी नेशनल पार्क, फिर आलम नेशनल पार्क हो गया जो केरल के अंदर है। नेशनल पार्क शांत और आलम क्या है, एक केरल के पास, केरल के अंतर्गत आते हैं। ये जो बांदीपुर नेशनल पार्क है वो क्या है, कर्नाटक में। नागरहोल नेशनल पार्क जो है, नागरहोल नेशनल पार्क जो है हमारा वो कर्नाटक में है। और जो बांदीपुर नेशनल पार्क है वो क्या है, केरल में है। और वायनाड भी क्या है, केरल में है, ठीक है, ठीक है। और ये जो कावेरी और बिलीगिरी रंगा, कावेरी और बिलीगिरी रंगा को हम देखें तो क्या है, तमिलनाडु, तमिलनाडु में पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम जैसे कि पेपर में पूछ ले, बाई चांस पर्वत पे ना पूछे तो ऐसा पूछ सकता है कि कावेरी नेशनल पार्क, कावेरी नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। या कि पूछ ले किस पर्वत पर है, तो क्या बताओगे आंसर में, नीलगिरी पर्वत पर, ठीक है। और किस बायोस्फीयर में आते हैं, किस बायोस्फीयर के अंदर है, तो क्या होगा, नीलगिरी बायोस्फीयर हो जाएगा हमारा वही। अब पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ले, नीलगिरी को बायोस्फीयर कब घोषित किया, 1986 में हो गया, ये क्या हो गया। अब एक एक चीज और बता दूं मैं, नीलगिरी पर्वत की, नीलगिरी, इस नीलगिरी जो पर्वत जो है इसकी हाईएस्ट चोटी, हाईएस्ट चोटी, ठीक है, या हाईएस्ट शिखर, नीलगिरी पर्वत की जो हाईएस्ट शिखर जो है उसका नाम क्या है। पेपर में बाई चांस पूछ सकता है कि भारत नीलगिरी पर्वत की हाईएस्ट चोटी, या ना भी पूछे तो आपके बेसिक के लिए बहुत है, ठीक है। इसके लिए मैं बता सकता हूँ, बताने के लिए आपको, जैसे कि दादा दादा बेटा, ठीक है। ये दादा बेटा जो चोटी है वो नीलगिरी पर्वत की हाईएस्ट चोटी है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है दादा बेटा है। जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। जो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो भारत की दूसरी चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी दूसरी कौन सी, दादा बेटा। और पहली कौन सी है, मैं ही लिख देता हूँ, भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी, तो उसकी बात करें तो वो कौन सी होगी, अनाई मुंडी, ठीक है। कौन सी होगी, अनाई मुंडी, ठीक है। तो हमने इतना पढ़ा नीलगिरी पर्वत के बारे में। नीलगिरी पर्वत पर क्या है, नीलगिरी पर्वत 3 राज्यों के बीच में आता है, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक है। अब केरल के भाग में देखें तो केरल में इसमें 2 बायोस्फीयर पड़ती है। केरल के अंदर एक शांत है, आलम है, जो नेशनल पार्क है वो केरल में आते हैं, ठीक है। केरल, यदि हमें पेपर में ऐसे ना पूछे तो हमें राज्य में पूछ सकता है कि आलमगिरी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो हमारा केरल हो जाएगा, ठीक है। और नागरहोल, बांदीपुर, वायनाड की बात करें, नागरहोल तो हमारा तमिलनाडु में हो जाएगा, बांदीपुर केरल में हो जाएगा, वायनाड भी क्या है, केरल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और ये इसके ऊपर मैंने आपको बता ही दिया है क्या है, इस नीलगिरी पर्वत के ऊपर क्या है, कावेरी नदी है। और इसके नीचे क्या है, एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम क्या है, पालघाट दर्रा,
ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं शांत होती है। हमने आपको नीलगिरी पर्वत के बारे में बताया आज की चर्चा में। नीलगिरी पर्वत पर कितने बायोस्फीयर हैं, इस पर कुछ स्थानीय जातियाँ भी हैं, और ये कब इसे बायोस्फीयर बनाया गया, इसमें कितनी नेशनल पार्क आते हैं, एक किन राज्यों के बीच में है, ये मैंने आपको सब कुछ बताया। इसकी हाईएस्ट चोटी के बारे में बताया, हाईएस्ट चोटी के बारे में भी बताया, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर बाई चांस ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे कभी नीलगिरी पर्वत के पास में जो पहाड़ियाँ हैं उनको क्या बोलते हैं, तो मैसूर हिल की पहाड़ियाँ बोलते हैं। इन पहाड़ियों को मैंने यहाँ पर आपको इधर को इसके पश्चिमी इस भाग में क्या एक पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों को मैसूर हिल की पहाड़ियाँ बोलते हैं। इन ये बायोग्राफी जियोग्राफी जो ये भाग जो वो किसका है, तो पश्चिमी घाट का है। देखा जाए पूर्ण रूप से तो क्या है, पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों का है, ठीक है। ये 3 राज्यों में आता है। ओके, बाय, ठीक है। आज के लिए विराम, कल हम बात करते हैं और आगे नए चैप्टर के साथ, जैसे कि मैं आपको कल भारत की जो मृदा है, सोयल है, उसके बारे में बताऊंगा। भारत के किस राज्य में कौन सी मृदा पाई जाती है, ठीक है। बाय।